संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करें तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, अपन भोले बाबा के श्रृंगार चढ़ैबो, अपन भोले बाबा के श्रृंगार चढ़ैबो, श्रृंगार चढ़ैबो बाबा श्रृंगार चढ़ैबो, श्रृंगार चढ़ैबो बाबा श्रृंगार चढ़ैबो। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, अपन भोले बाबा के नारियल चढ़ैबो, अपन भोले बाबा के नारियल चढ़ैबो, नारियल चढ़ैबो बाबा नारियल चढ़ैबो, नारियल चढ़ैबो बाबा नारियल चढ़ैबो, अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो, अपन भोले बाबा के बिलपत्र चढ़ैबो, बिलपत्र चढ़ैबो बाबा बिलपत्र चढ़ैबो, बिलपत्र चढ़ैबो बाबा बिलपत्र चढ़ैबो। अपन महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। नमस्कार, यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है। जा परमपिता परमेश्वर से मंगल महादेव से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हुई बा, जैसे भी हुई बा, स्वस्थ हुई बा और उनका कृपा हमेशा तौर पर बनल रही। ये यात्रा प्रोग्राम प्रस्तुत करत है जा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के सहयोग से। गल सप्ताह आप लोग के लिए गल रली जा एलोरा केव्स। वो एलोरा केव्स जन एकदम ही मनमोहक रहल और जितना दर्शक लोग देखलन जा ई एलोरा केव्स देखला के बाद बहुत प्रभावित होइलन जा।
एलोरा केव्स के पास ही भगवान शिव शंकर के 12 गो ज्योतिर्लिंग में से एगो ज्योतिर्लिंग पावल जाला, जिनकरा ग्रीनेश्वर बोलीला जा। ये मंदिर कितने साल पुरान है, एकर ढांचा दिखबा तेकर कला शिल्प के पता चलेला। एकर कलाकृति के कोनो बखान नहीं है। ये मंदिर पुरान बा, पर हैजा परी कितने मना बड़ा बड़ा कलाकार लोग के छाप छोड़ल गल बाटे। महाराष्ट्र में छौ संभाजी महाराजनगर के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीनेश्वर मंदिर पावल जाला। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एगो है। कुछ लोग इनकरा धूमेश्वर के नाम से भी पुकारेलन जा। ई मंदिर के निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर करवैले रहलन। शहर से दूर ये मंदिर सादगी से परिपूर्ण हते। धूमेश्वर, ग्रुनेश्वर, ग्रीनेश्वर सब इनकरे नाम है। ये महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव में पावल जाला। ई ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराण में अनेक प्रकार के कथा मानल गल बाटे। जब 12 ज्योतिर्लिंग के कथा सुनबा त इनकर कथा कुछ हट के बाटे, कुछ विचलित बाटे। मनुष्य जीवन जोन बातें बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाटे। भारत के 4 धाम के यात्रा कर ई मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाटे मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाटे 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701 9809 570N 9809 या ता फोन करा 5949 8703 5949 8703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। इनकर इतिहास, इनकर कथा के बारे में खोज कार्य करबा त लौकेला की दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एगो अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहत रहल। उनकर पत्नी के नाम सुदेहा रहल। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम रहल। उ लोग के कोनो प्रकार के कष्ट ना रहल। अपन जीवन आम जीवन जियत रहलन जा, भक्तिपूर्ण जीवन जियत रहलन जा। पर कितने बरिस के बाद भी उ लोग के कोनो लड़का ना भैल। ज्योतिष गणना के अनुसार सुदेहा के भाग में संतान उत्पत्ति के कोनो योग ना बनत रहल। सुदेहा में ममता कोट कोट के भरल रहल और ओकर में भी संतान के तीव्र इच्छा जागल। शुरू में सुधर्मा जब ई बात सुनलक तो के बात ई ना चाचल, कहे कि ओकर पत्नी जोन बा सुदेहा उनकर शादी जोन बा उनकर बहन के साथ कराई खोजे। उनकर पत्नी जेकर नाम रहल घुष्मा और उनकर ई मांग रहल कि उनकर छोटा बहन के साथ घर बसा के संतान उत्पत्ति करी।
शुरू शुरू में ई मांग के नए मानत रहलन, पर पत्नी के जिद के आगे उनकरा परल माने के। उनकर मांग पर ही उनकर शादी उनकर छोटा बहन से हो गल। ब्याह करला के बाद वो उनके घर में अनलक। फिर उनकर शादी के बाद पता चलल कि उनकर दूसर का पत्नी जोन है धुष्मा बहुत ही विनीत और सदाचारिणी रहल। वो भगवान शिव के बहुत बड़ा भक्तिन रहल। हर रोज वो 101 पार्थिव शिवलिंग बना के हृदय से भोले बाबा की आराधना करे और उनकरा तालाब में प्रभावित कर देवत रहल। भगवान शिव की असीम कृपा से थोड़े ही बखत में उनकर गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक जन्म लेलक। लड़का के जन्म के बाद सुधिया और दुष्मा दोनों ही आनंद के साथ जियत रहलन जा और उनके खुशी के कोनो ठिकाना ना रहल। सब निमन से चले, पर एक दिन न जाने कैसे सुदेहा के मन में कपट बैठ गल। सोचलक कि हमर बहन के घर में नी ओकर लड़का होल, हमर पति छीन लेलक, सब उनकर हो गल बा, हमर कुछो नहीं बा हिजा। इस सब से उ लोग के जीवन दुख में बीते लगल। लड़का कल्ले कल्ले बड़ा होल और ई उम्र के भैल जब परल शादी करे के। शादी के बाद एक रात सुदेहा दुष्मा के युवा पुत्र के सुतला रात में मुआ दिलक। उनकर शव ले जाके उ तालाब में फेंक दिलक, जहां पर हर रोज दुष्मा पार्थिव शिवलिंग विसर्जित करत रहलन। जब सब कोई के बात के पता चलल तो सब कोई सिर पीट पीट के रोए लगलन जा और सुदेहा के बहुत बुरा शब्द भी बोलन जा, उनकरा श्राप भी दिलन जा। हर रोज के भांति दुष्मा कल्ले कल्ले अपन जीवन के संवारे के कोशिश करलक। विधवा पतु के साथ जियत रहल। फिर वो शिव के भक्ति ना छोड़लक। जब गल शिवलिंग बहाई तो हौजा पर ओकर बेटा तालाब से निकल के आए लगलक और अपन माँ के गोड़ छू लेलक। माँ के लाल वापस चलाल। उसी समय हौजा पर ही भगवान शिव भी प्रकट होइलन और सुदेहा के गला अपन त्रिशूल से काटे जात रहलन। तब उनकर बहिन अपन भक्ति के वास्ता देके भगवान से क्षमा याचना करलन और लोग कल्याण खातिर इस स्थान पर सर्वदा निवास करे के मांग करलन। तब से मानल जाला भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में हैजा परी प्रकट होल हवन और हैजे परी उनकर मंदिर ग्रीनेश्वर पड़ल। तब से लेके आज तक हौजा परी हमेशा भीड़ भाड़ रहेला। इ मंदिर में प्रवेश करे खातिर तोहरा पड़ेला एगो छोटा कुन बाजार से गुजर के जाए के और हैजा परी फूल और हर प्रकार के सामान बेचाला। जब हमनी गरली जा हैजा परी त उस समय होली के दिवस रहल और हैजा परी होलिका दहन मनैले रहलन जा। होलिका दहन करे खातिर पुतला भी बनल रहल। हैजा के बाजार में हमेशा भीड़ रहेला, काहे कि पूजा पाठ के सामान के साथ साथ जितना भी घरेलू चीज बा, यानी कि एगो शंख, एगो घंटा, एगो घंटी या कोनो प्रकार के पूजा के सामान जो घर में रखल जाला हैजा पर ही मिल जाला।
इ मंदिर में घुसे खातिर पुरुष लोग के पड़ेला हौजा ऊपर के लुगा उतार के प्रवेश करे के, टी शर्ट या शमीज पहन के भीतर जाए के कोनो अधिकार नहीं बा। ऐसा मानल जाला कि बरसों जेकर लइका नहीं होवेला हैजा अपन इच्छा रखला मात्र से उ लोग के मनती जल्दी पूरा हो जाला। इ मंदिर में काड़ा सुरक्षा रहेला और हौजा परी भोले बाबा के सच्चा आराधना करला से लोग परलोक दोनों खातिर अमोद फलदायी है। तब भाई बहन लोग ई रहली सप्ताह के यात्रा कार्यक्रम जोन प्रस्तुत कर लीजा ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से। उम्मीद करत है जा कि बाबा के दर्शन प्राप्त करके तू भी अपन आप के सौभाग्य मानत हुआ। आवत सप्ताह और एक तीर्थ स्थान की यात्रा करब जा एक साथ तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बोल बोल गणपति गजानना बोल 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 गणपति गजानना बोल गजानना 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 बोल गजानना 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 बोल 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 गणपति गजानना बोल 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 गणपति गजानना बोल गजानना 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 बोल गजानना 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 बोल। आ जाओ शिव के दुलारे, आ जाओ शिव के दुलारे, गौरी के प्यारे शिव के दुलारे, गौरी के प्यारे शिव के दुलारे, बोल 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 गणपति गजानना बोल 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 गणपति गजानना बोल गजानना 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 बोल गजानना 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 बोल 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 गणपति गजानना बोल 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 गणपति गजानना बोल गजानना 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 बोल। आ जाओ सिद्धि विनायक, आ जाओ सिद्धि विनायक, गौरी के प्यारे शिव के दुलारे, गौरी के प्यारे शिव के दुलारे, बोल 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 गणपति गजानना बोल 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 गणपति गजानना बोल गजानना 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 बोल गजानना 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 बोल 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 गणपति गजानना बोल 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 गणपति गजानना बोल गजानना 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 बोल। आ जाओ हीरमाया, आ जाओ हीरमाया, गौरी के प्यारे शिव के दुलारे, शिव के दुलारे गौरी के प्यारे। आ जाओ हीरमाया, गौरी के प्यारे शिव के दुलारे, शिव के दुलारे गौरी के प्यारे, बोल 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 गणपति गजानना बोल 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 गणपति गजानना बोल गजानना 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 बोल गजानना 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 बोल 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 गणपति गजानना बोल 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 गणपति गजानना बोल गजानना 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 बोल गजानना 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 बोल गजानना 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 बोल। अति प्रेम से बड़े श्री गणेश महाराज की भाई बहन लोग आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह मिलब जा यही चैनल पर यही बखत यही प्रोग्राम के साथ। तब तक खातिर आज्ञा द। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।
संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वी लोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।